गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वीर प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये लगातार ये टॉपिक चल रहा है, कंटिन्यू है। सम इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। आज इस टॉपिक का पार्ट 3 हम शुरू करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं उनका अध्ययन कर चुके हैं। प्रबंध के सिद्धांतों का, जैसे कि मैं आपको जानकारी है, प्रबंध के सिद्धांत हेनरी फ्योल ने कौन कौन से बताए हैं। हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और पार्ट 1 और पार्ट 2 में हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का वर्णन हम कर रहे हैं। उसी में पार्ट 3 में भी आज हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। प्रबंध के सिद्धांतों में नेक्स्ट जो सिद्धांत आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी या समानता या निष्पक्षता का सिद्धांत। प्रबंध का सिद्धांत ये कहता है कि प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष, समान और दयालुता का व्यवहार करना चाहिए, तभी वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सकेंगे और उनके बीच मधुर संबंध स्थापित होंगे। कार्यकाल में स्थायित्वता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ये सिद्धांत ये कहते हैं कि कर्मचारियों का कार्यकाल जो है वो स्थायी होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। अगर किसी भी कर्मचारी को हम काम पर लगाते हैं और उसका बार बार हम ट्रांसफ़र करते हैं या उसे बार बार जगह जगह बदलते हैं तो वो अपना काम अच्छे ढंग से नहीं कर सकता। तो और नए काम को सीखने में भी उसे टाइम लगता है। तो जहाँ तक हो सके कर्मचारी को जिस जगह लगाया जाता है उसको वहीं रखा जाए, ताकि उसे नया काम सीखना नहीं पड़े और उसका में स्टेबिलिटी अगर होगी तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, पहलपन का सिद्धांत ये कहता है कि प्रबंधक को अपने कर्मचारियों को उनके कार्यों की योजना बनाने में और उन्हें क्रियान्वित करने में कुछ स्वतंत्रता देनी चाहिए। थोड़ा सा इनिशिएटिव देने का, पहल करने की गुंजाइश जो है वो कर्मचारियों को देनी चाहिए। समूह भावना का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट, ये कहता है कि जो भी काम हम करें उसे मिलजुल कर करें। एकता की भावना से, समूह भावना से अगर हम काम करेंगे तो काम ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा, उसमें किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं आएगी और सब लोग अपने काम को अच्छे ढंग से अंजाम दे सकते हैं। तो हेनरी फ्योल के जो सिद्धांत हैं जो आज हमने डिस्कस किए हैं, ये यहीं पर समाप्त होते हैं। हेनरी फ्योल के सिद्धांतों के अलावा भी हेनरी फ्योल ने खुद ने भी ये माना था कि मैंने ये जो सिद्धांत बताए हैं, लगभग 13-14 सिद्धांत, ये अंतिम नहीं है, इनमें कुछ और सिद्धांतों को भी जोड़ा जा सकता है और ऐसा हुआ भी है। प्रबंध के विभिन्न विद्वान जैसे W. टेलर, ओरविक, कोर्टेज ओडोनल, टेरी, कुंज आदि ने भी प्रबंध के विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को बतलाया है। तो केवल हेनरी फ्योल के सिद्धांतों के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। हम प्रबंध के जो अन्य महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिनका जिक्र मैंने भी किया है, इन लोगों ने जो सिद्धांत बताए हैं उनकी भी हम कुछ चर्चा यहाँ पर करेंगे, जिससे कि एक कंप्लीट पिक्चर जो है हमारे सामने प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में आ सके। तो प्रबंध के विभिन्न अन्य विद्वानों के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं वो इसके चौथे भाग में, नेक्स्ट वीडियो में हम उनकी चर्चा करेंगे कि क्या सिद्धांत उन लोगों ने बताए हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।